सभी किसान भाइयों और जो किसान दीदियां हैं हमारी, उनको मेरा नमस्कार। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि चने की खेती जो हम करते हैं तो इसमें किस तरीके से देखभाल करें और किस तरीके से हम खेत को अपने तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम परिचय दे देते हैं चना का। तो चना जो है सबसे महत्वपूर्ण दलहनी फसल है। चने को दालों का राजा भी कहा जाता है। पोषक दृष्टि से अगर बात करें, पोषक तत्व की दृष्टि से, तो 100 ग्राम चना के दाने में 11 ग्राम पानी, 21 ग्राम प्रोटीन, 4.5 ग्राम वसा, 61 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 149 मिलीग्राम कैल्शियम, 7.5 ग्राम लोहा, इस तरीके से आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं। और इसकी जो हरी पत्तियां होती हैं साग, और हरा तथा सूखा जो दाना होता है सब्जी व दाल बनाने में प्रयुक्त होती हैं। चने की दाल से अलग किया हुआ छिलका और भूसा पशु चाव से खाते हैं। दलहनी फसल होने के कारण यह जड़ों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिर करती है, जिससे खेत की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है। देश में चने की जो खेती है मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान तथा बिहार में की जाती है। सबसे अधिक चने का क्षेत्रफल एवं उत्पादन वाला राज्य मध्य प्रदेश है। तो इस प्रकार से चना जो है एक दलहनी फसल है और खेतों में लगाने से यह उर्वरा शक्ति में सुधार करता है और उसमें नाइट्रोजन की मात्रा भी स्थिर करता है। तो इसलिए हमें अपने खेत में चक्रीय फसल को अपनाना चाहिए और दलहनी फसल ज़रूर लगानी चाहिए। अगर भूमि तैयारी की बात करें तो चने की खेती दोमट भूमि से मटियारी भूमि में सफलतापूर्वक की जाती है। चने की खेती हल्की से भारी भूमि में भी की जाती है, किंतु अधिक जल धारण एवं उचित जल निकासी वाली भूमि सर्वोत्तम रहती है। मृदा का पीएच का मान 6 से 7.5 उपयुक्त रहता है। असिंचित अवस्था में मानसून शुरू होने से पूर्व गहरी जुताई करने से रबी के लिए भी नमी संरक्षण होता है। रबी के सीजन में इसका हम बुआई भी करते हैं। तो जुताई इसका जैसे मिट्टी पलटने वाले हल से एक बार गहरी जुताई कर लें, उसके बाद 2 जुताई देसी हल से या कल्टीवेटर से करें, उसके बाद रोटावेटर से करके खेत को समतल कर लेना चाहिए। अगर हम बात करें जो प्रमुख किस्में हैं तो इसके लिए GNG 1581, GNG 1958, GNG 663, GNG 469, RSG 888, तो इस तरीके से कई सारी किस्में हैं। काबुली चना में L 550, C 104 और भी कई किस्में हैं। तो चना की जो बुआई का जो समय होता है वह 10 अक्टूबर से 5 नवंबर होता है, यानी 1 महीने का टाइम होता है आपको बुआई करने के लिए। तो आप अक्टूबर महीने से नवंबर महीने के पहले सप्ताह तक इसका उचित समय में बुआई कर सकते हैं। बीज की मात्रा की बात करें तो मोटे दानों वाला जो चना होता है उसका 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, यानी आपका 30 से 40 किलो आपका प्रति एकड़ के हिसाब से आप बुआई कर सकते हैं। बुआई से पहले बीज उपचार बहुत ज़रूरी होता है। तो बीजों को पहले रासायनिक फफूंदनाश से या जैविक फफूंदनाश से आप उपचार कर सकते हैं, जिसमें ट्राइकोडर्मा जैविक उपचार विधि है। तो उपचारित करने के बाद जैविक कल्चर से छाया में उपचारित कर तुरंत बुआई करें, जिससे जैविक बैक्टीरिया जीवित रहते हैं। फसल को उकठा रोग से बचाने के लिए बीज को बुआई से पूर्व फफूंदनाशी कैप्टान, थीरियम या प्रोवैक्स में से कोई एक 3 ग्राम दवा प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। बीज की अधिक मात्रा, अगर आपके पास अधिक बीज का उपचारित करना है तो इसके लिए सीड ड्रेसिंग ड्रम का उपयोग करें, जिससे बीज एक समान उपचारित हो सके। उर्वरक की बात करें तो उर्वरक ही बहुत महत्वपूर्ण होता है उत्पादन में वृद्धि करने के लिए। तो अच्छी पैदावार के लिए आपको 100 से 125 कुंटल, यानी 100 या 120 कुंटल सड़ा हुआ गोबर का खाद प्रति एकड़ खेत में आपको डाल के अच्छे से मिला देना है। और जो रासायनिक उर्वरकों का हम प्रयोग करते हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, जिंक, तो इसका भी प्रयोग हमें करना चाहिए, लेकिन अपनी मिट्टी की जांच कराने के बाद ही हम इसका प्रयोग करें तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आता है। तो हम बात करें तो नाइट्रोजन आपको 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दे रहा है। तो इस तरीके से आपका 8 किलो आपका प्रति एकड़ हो गया। उसी प्रकार से DAP आपका 40 किलो, फास्फोरस आपका 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, जिंक सल्फेट आपका 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। जो बुआई की विधि है
तो चने की बुआई अगर आप कतारों में करें इस विधि से बहुत ही उपयुक्त होता है। और बीजों को ज़मीन में जो गहराई बनाते हैं उसमें 7 से 10 सेंटीमीटर गहराई पर बीजों को डालें। और लाइन से लाइन की दूरी आपको यहाँ पे 30 से 45 सेंटीमीटर रखना है आपका, यानी 1 से 1.5 फीट आपकी लाइन से लाइन की दूरी रखनी है। और बीजों को आपको 2.5 से 4 सेंटीमीटर 4 इंच 2.5 से 4 इंच की गहराई पर आपको बीजों को ज़मीन में डालना है, ताकि आपको अच्छा पैदावार और अच्छी तरीके से इसका जर्मिनेशन हो सके। खरपतवार नियंत्रण के लिए आप पेंडिमेथालिन का भी छिड़काव कर सकते हैं खेत तैयारी के समय। सिंचाई आमतौर पर चने में कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, इसलिए पहला सिंचाई आपको फूल आने से पूर्व यानी 45 दिनों के आसपास कर देना चाहिए। और दूसरा सिंचाई दाना भरते समय 75 दिनों पे कर देना चाहिए। और इसमें जो रोग लगते हैं, कटुआ सुंडी रोग भी लगता है, फली छेदक रोग भी लगते हैं जो फलों को छेद देते हैं। तो इसके उपचार के लिए आपको सबसे पहले तो बीज उपचार कर लेना चाहिए। बीज को कार्बेंडाजिम 2.5 ग्राम तथा ट्राइकोडर्मा से 4 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से बीज को अगर उपचारित करके लगाते हैं तो फली छेदक वाले रोग आपका नहीं लगते हैं या बहुत कम मात्रा में लगते हैं। पौधों में पीलापन और मुरझाना रोग होता है, अल्टेरिया झुलसा रोग, तो ये सब रोग होते हैं जिसके नियंत्रण के लिए आपको समय समय पर इसमें दवाओं का छिड़काव करते रहना होगा। फसल की कटाई बात करें तो फसल की कटाई जब पौधे के अधिकतर भाग और फलियां लाल भूरी होकर पक जाएं तो कटाई करनी चाहिए। खलिहान की सफाई करें और फसल को धूप में कुछ दिनों तक काटने के बाद सुखाएं। भंडारण के लिए दानों में 12 से 14% नमी होना चाहिए। तो इस तरीके से आप इसकी कटाई करें ताकि उसमें 10 से 12% तक आपका नमी रहे, तो उसको आप भंडारित कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। किसी प्रकार की और जानकारी मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूँगा। और आप बेल बटन को भी दबा दें, जब भी कोई जानकारी आगे ले आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।